बीच बड़ी खबर है, ईरान का अमेरिका पर पलटवार। अमेरिका की हर एक धमकी का जवाब दिया है ईरानी सेना ने, कहा है आईआरजीसी की तरफ से कहा गया जोरदार तमाचे के जरिए जवाब दिया है और आगे देते रहेंगे, हम कभी पीछे नहीं हटने जा रहे हैं। ईरानी सेना की तरफ से ये बड़ी बातें कही गई है। कर्नल अनुराग, क्या मायने हैं इसके? देखिए, एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि भाई बंद करो, डील करो, सारी चीजें जो अमेरिका कह रहा है, जो ट्रंप कह रहे हैं वो करो, लेकिन यहाँ जो ईरानी सेना है वो कह रही है कि हम तो नहीं रुकने जा रहे हैं। इस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो स्थिति है, सप्लाई चेन पर बड़ा असर पड़ेगा विश्व के स्तर पर। जाहिर है ये रुकता हुआ क्या आपको नजर आ रहा है? देखिए, ऐसी सिचुएशन आ गई है कि हर कोई लूज लूज सिचुएशन में बैठा है आज की डेट में। जब डोनाल्ड ट्रंप खड़े होकर बोलते हैं कि इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, तो मैं तो समझता हूँ सबसे बड़ी कीमत तो यूनाइटेड स्टेट खुद चुका रहा है। आज की डेट में यस्टरडे वाले प्लेन को, अगर हेलीकॉप्टर को देखा जाए तो 43 एरोप्लेन ये लोग लूज कर चुके हैं। और अगर हम ड्रोन की बात करें, रीपर MQ-9B की बात करें, तो तकरीबन 17 से 18 ये भी डाउन हो चुके हैं। अब यस्टरडे अगर हम देखें तो जो पहला डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पावर नजर आया मिलिट्री वाइज में एनालाइज करना चाहूंगा कि ईरान की ऐसी क्षमता आ गई कि वर्ल्ड का जो बेस्ट मशीन कही जाती है, यानी कि अपाची हेलीकॉप्टर की बात करें, जो वर्ल्ड की बेस्ट मशीन है, जिसके अंदर बेस्ट काउंटर मेजर्स हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर लेके चलता है, उसको ये गिराने में कामयाब हुए हैं। इसके बाद थोड़ी देर के बाद एक और खबर आती है कि इन्होंने जॉर्डन के अंदर जो बेस है उसके अंदर काफी ज्यादा डैमेज किया है। तो ये चीजें देखने पे लगता है कि टेक्नोलॉजी वाइज ईरान अपने आप को अपग्रेड कर चुका है और आज जो युद्ध के शुरू में जो एडवांटेज यूएसए के पास था वो कम होता या इक्वल होता हुआ नजर आ रहा है। तो आज जैसा कि अभी डिस्कस किया गया कि युद्ध के जो गोल पोस्ट थे वो इस समय किसी को क्लियर नहीं है। जिस चीज को लेके युद्ध शुरू हुआ था उसको पाना तो दूर, ये सब लोग इस तरह से टैंगल में फंस गए हैं कि यहाँ से निकलना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल दीपक सर, ये क्या कोहेसिव डिप्लोमेसी का एक उदाहरण है? एक तरफ सैन्य प्रेशर बनाया जा रहा है, सैन्य दबाव बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ जो है अमेरिका डील की बात करता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी डू। मैं टेबल पे बैठ के बातचीत करता हूं प्रतिद्वंदी के साथ और फिर अनुराग साहब और कर्नल टिंकू साहब जाके ठोकते हैं उनको बाहर। इसको एग्जैक्टली मिलिट्री प्रेशर हम कहते हैं, डिप्लोमेटिक मिलिट्री प्रेशर। आप डालेंगे, मैं कहूँ देख टाइगर हस्ताक्षर कर दे, कागज तेरे सामने रखा, नहीं तो मैं और ठोकता जाऊंगा। प्रिसाइसली दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग। लेकिन बातचीत कहाँ हो रही है? कतार के दो मीडिएटर्स जो बैठे थे 2-4 वो भाग गए वहां से, कोई है ही नहीं बातचीत करने के लिए। तो ये तो बातचीत हो रही है थ्रू स्टेटमेंट्स, ये पब्लिक डिप्लोमेसी चल रही है। इसमें बातचीत हो रही है कि मैंने ये स्टेटमेंट दिया, तूने ये बोला, मैंने ये कहा, वो कहा। कि मैम सोशल मीडिया के ऊपर तो नहीं डिप्लोमेसी करी जाती है, वो तो बैठ के आपको बातचीत करनी। मेरा मानना है ना ईरान सीरियस है ना अमेरिका सीरियस है रुकने में। अमेरिका हार नहीं मानेगा। ईरान की आर्थिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाए। और मेरे साहब एक चीज मैडम मैं बेटा कह देता हूं, ये जो IRGC है ये कोई खुदा के बंदे नहीं है, ये बहुत ही टेढ़े लोग हैं। अपने लोगों को मार दिया है इन्होंने, पूरी हुकूमत ये संभालते हैं। वो उनका जो बाबरची फॉरेन मिनिस्टर ये वो और आपने जो सवाल उठाया भी कि इतना स्ट्रॉन्ग है डिफेंस सिस्टम, अचानक कहां से आया ईरान के बाद